जोड़ और घटाव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जोड़ किसे कहते हैं, समझ आ गया। जोड़ और क्या बोलते हैं इसी को, ऐड। इसी को क्या बोलते हैं, एडिशन। होता क्या है जोड़, जोड़ क्या होता है समझा। इसी में परिभाषा छुपा हुआ है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इसी को हम जोड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। इसी को हम क्या कहते हैं, जोड़। जो भी संख्या दो को दिया होगा उन दोनों को हम जोड़ते हैं, वही क्या कहलाता है, जोड़। समझ आ गया। चलो अब दूसरा है, क्या क्या आता है दूसरा, घटाव। दूसरा क्या आता है, इसी को बोलते हैं अंतरफल। अंतरफल, फल खाओ, यहां था योग फल खाओ, क्या खाओ, क्या था ये, योग फल। योग मतलब जोड़, जोड़ कर फल निकालो। एक जोड़ दो की होते हैं, एक भी संख्या है दो भी संख्या है, दोनों को जोड़ करके फल निकाल लिया मैंने। क्या फल आया, तीन फल आया। क्या को फल आया, तो तीन ही क्या था, फल। ठीक है, चलो दूसरा चलेंगे, अंतरफल। अंतरफल मतलब घटाव। क्या होता है, घटाव बोल दो, अंतर बोल दो, सबट्रैक्ट बोल दो, सबट्रैक्शन बोल दो। यही होता है। तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, बोलो। घटाव, घटाव किसे कहते हैं, तो घटाव जब भी बनेगा क्या बनेगा, बड़ी संख्या घटाव छोटी। जब भी हम घटाएंगे पहले बड़ी वाली संख्या ऊपर लिखेंगे और फिर उसको घटा देंगे छोटी संख्या, इसी को बोलते हैं घटाव। घटाव किसे कहते हैं, बड़ी संख्या घटाव छोटी संख्या, ये क्या कहलाता है, घटाव। उतारने जल्दी जल्दी, अभी चीटी खोटा बने वाला, तब पता चलेगा कल जब पूछेंगे कहाँ चली गई। समझ आ गया। अगला, अगला क्या करे रे, गुणनफल। अब क्या करेंगे, गुणन फल। क्या चलेंगे, फल मतलब खाने के लिए, गुना मतलब गुना। इसी को हम बोलते हैं गुना करना। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या हो सकता है, गुणनफल क्या हो सकता है, बोलो। गुणय प्लस गुणक क्या होगा, गुणय प्लस गुणक क्या हो जाएगा, गुणय प्लस गुणक। तो दो संख्याओं को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुणय क्या होता है, बड़ी संख्या। गुणय क्या हो गया, बड़ी संख्या, और फिर छोटी संख्या को नीचे लिख करके गुना करते हैं, है ना। ठीक है, जैसे करना है 13 गुना 12, तो 13 यहाँ आए थे, 12 यहाँ आए थे, ऐसे ना। गुना तो नीचे से भी, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या सीखेंगे, भाग। भाग में सिखाए थे यहाँ क्या, इसको इससे भाग देना था ना। ये क्या होता है, बोलो, ये क्या होता है, ठीक है, ये और जो इसको देते तो क्या निकलेगा, फल। फल निकलता है ना। तो ये कौन फल,
और नीचे जो बची गए शेष फल, ये भी फल छिके क्योंकि इसको भी खाना है जो शेष बच गया, और ये भी फल है। तो दोनों फल किधर, इधर और इधर ना, समझ आ गया। तो यहां से हमने भाग दिया इसको 5 से 3 में, तो कितना आ गया, कितने बार में, एक बार में 3, और शेष फल क्या आ गया 2। तो पूछेंगे, बोले भागफल कितना आया, हाँ 1। तो इसको क्या लिखेंगे, यहां से लिखते हैं, कहां से लिखते हैं, तो ये 1 है तो 1 इधर रहते, ठीक है, और 2 छे तो ये 2 यहाँ आते, 3 वाला यहाँ आते, तो ऐसे लिखते हैं। ये हो गया मिश्र भिन्न, 1 पूर्णांक, क्या पढ़ेंगे, 1 पूर्णांक 2/3। ये इसी में है क्या, क्या ये दोनों बराबर है, हैं? हाँ बराबर है। इससे इसको क्या करेंगे, इससे इसको गुना और इसमें इसको जोड़ते हैं। अब देखो ये क्या था, शेष फल, ये क्या है, शेष फल, और ये क्या है, बोलो भाजक, और ये क्या आया था, भागफल। अब तुम देख रहे हो कि हमने इसको गुना किया और इसको जोड़ते हैं ना, तभी नहीं 5/3 आया। तो हम क्या करते हैं, भाजक गुना भागफल, यही कर रहे हैं, और जोड़ रहे हैं क्या, शेष फल। क्या जोड़ रहे हैं, शेष फल, समझ आया। तो यही क्या निकला, ये निकला भाज्य। क्या निकला, तो भाज्य बराबर क्या निकला, बोलो जल्दी, बोल जल्दी। भाज्य कहाँ चले जाएगा, हाँ भाजक लिखे ना, भाज्य, हाँ तो वही तो, भाज्य बराबर क्या निकला, भाजक गुना भागफल और प्लस जो शेष रिमाइंडर बच गया, शेष फल को जोड़ देते हैं, जो भी रिमाइंडर बचे। समझ आ गया। तो यहां से बना के आना है, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, ये होमवर्क बना के आएगा। भाजक बन गया, तो भाजक बराबर क्या होगा, तो भाजक इधर आ गया, ये गुना हो रहा था नहीं, भाज्य फिर इधर है तो उधर ले जाएंगे, तो इसको बना के आएगा। भाजक बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद निकालोगे भागफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, समझ आ गया। ये होमवर्क बनाना है। अगला चलेंगे बड़ी संख्या। एक आ जाता है बड़ी संख्या। ये बताओ कि बड़ी संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, सवाल पूछ लेता है। देखो बड़ी संख्या, जैसे हमने लिया 5 + 3 कितना आ गया, 8। 5 घटा 3 कितना आ गया, 2। अब इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 8। अब इनमें से ढूंढा जाता है कि ऐसी बताओ कि बड़ी संख्या क्या है, क्या है, 8 नहीं। अब इसमें हमें बड़ी संख्या ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, योगफल, यहां देखो बड़ी संख्या बराबर, यहां था ना, बड़ी संख्या बराबर हमने क्या किया, योगफल क्या किया, प्लस बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जोड़ेंगे। क्या हमने किया, अंतरफल, क्या किया हमने, और बटे 2 कर देंगे, यही हो जाएगा बड़ी संख्या। तो योगफल कितना आया 8, अंतरफल कितना आया 2/2, कितना आ गया 10, 10/2 यानी कि 5। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या थी, 5। समझ आ गया। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, निकालो जल्दी, कुछ दिख रहा है, योगफल घटाओ अंतर बटे 2। समझ आ गया। योगफल कितना है, योगफल घटा
अंतरफल। जब भी बोलेगा छोटी मतलब घटा करके निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो योगफल हमारा कितना है? 8। अंतरफल कितना था? 2/2, 6/2 यानी कि 3। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या थी? 3। सवाल में दिया नहीं होगा, वहां निकालना पड़ेगा, है ना? समझ आ गया? चलो मिटा दें। अब चलेंगे लगातार संख्याओं का कुल संख्या कितनी है। लगातार संख्याओं का कुल संख्या, और ये क्वेश्चन आता है। लगातार संख्याओं का कुल संख्या, ठीक है, बोल देंगे 1 से 100 तक में कितनी संख्या है? हाँ? 1 से 100 तक में मतलब लगातार संख्याओं का कुल संख्या। 1 से 100 तक में क्या संख्या है? 100 नहीं, आसान है ना? चलो, तो क्या हो जाता है? अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या कितना था मेरा? 100। पहली संख्या कितना था? 1 प्लस 1, इसमें से ये गया 9 प्लस 1 इक्वल टू 100। टोटल संख्या कितनी थी? 100। 1 से 100 तक में कितनी संख्या? 100। इजी था ना? आगे आएगा, आगे इजी नहीं लगेगा। समझ आ गया ये? अब बोलो 1 से 100 तक को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? लगातार संख्याओं का योगफल। लगातार संख्याओं का योगफल बोलो। अब क्या करोगे? अंतिम संख्या, ये याद होना चाहिए, अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2। बटे 2, ठीक है, हो गया। और गुना में संख्या, तो निकाल ले क्या? 1 से 10 तक का नहीं, पहले निकालते हैं 1 से 3 तक का जोड़ क्या होगा? 1 से 3 तक का जोड़ क्या होगा? 6 हो गया, दिख रहा है ना? तो अंतिम संख्या कितना है? 3। पहली संख्या कितना है? 1/2 गुना संख्या, क्या वो संख्या है? 3 गो। तो ये कितना आ गया? 4/2 गुना 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो जोड़ कितना आ गया? 6, ठीक है। चलो, समझ आया? चलो अगला, सारा याद हो जाना चाहिए। लगातार सम संख्याओं का कुल योग कितना होगा? लगातार मतलब शुरू से 1 से लेकर के। ऐसा सवाल मिला था क्या? लगातार सम संख्याओं की कुल संख्या, एक से 100 तक में कितनी सम संख्या है? बोलो, 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या है? तो अंतिम संख्या माइनस पहली सम संख्या
अंतिम सम संख्या माइनस पहली सम संख्या बटे 2। अंतिम सम संख्या माइनस पहली सम संख्या बटे 2 और फिर प्लस 1 प्लस 1। समझ आया? अंतिम सम संख्या 1 से 100 तक में बना के रखिएगी ये सवाल। क्वेश्चन 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या है? बन जाएगा। अंतिम सम संख्या क्या? 98 बटे 2, 4 9 प्लस 1 50 आएगा। ठीक है, बन जाएगा। ये सवाल बनाना है। चलो अब अगला लिखो, लगातार सम संख्याओं का योगफल निकालना है। लगातार सम संख्याओं का योगफल 1 से 20 तक में जितनी भी सम संख्या है उसको जोड़ना है। क्या होगा? अंतिम सम संख्या प्लस पहली सम संख्या, अंतिम सम संख्या प्लस पहली सम संख्या बटे 2 गुना में कुल सम संख्या। पहली सम संख्या बटे में 2 गुना में कुल सम संख्या। ठीक है, अब हमें निकालना लगातार सम संख्याओं का योगफल, है ना। तो 1 से 100 तक में जितनी भी सम संख्या है उसका योगफल निकालना है। तो अंतिम सम संख्या कितना था? 100। पहली सम संख्या कितना था? 2 बटे 2 हुआ। तो कितना निकला था? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 102 बटे 2। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2। कुल सम संख्या कितना निकला था? 50। निकल रहा है ना? है? नहीं निकला? यहां से कुछ फार्मूला भी निकलेगा ना। n इंटू n प्लस 1 बटे 2। नहीं निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा ये। ठीक है, समझ आ गया? उतार ली? चलो आगे मिटा दें। उड़ नहीं रहा है अभी? उड़ भी रहा है क्या? चलो अगला उतारो, लगातार विषम संख्याओं की कुल संख्या लिख लोगे। अंतिम विषम संख्या माइनस पहली विषम संख्या बटे 2 प्लस 1, वही कर लेंगे जो सम संख्या वाला संख्या निकालने के लिए। लगातार विषम संख्या का योगफल, हाँ माइनस ही करेंगे, बस विषम संख्या ले लेना, समझे। लगातार विषम संख्या का कुल संख्या पूछेगा तो क्या आ जाएगा? अंतिम विषम संख्या माइनस पहली विषम संख्या बटे 2 प्लस 1। ठीक है, वही वाला लिख लो, सम संख्या वाला ही। फिर लगातार विषम संख्या का योगफल बोलेगा तो सेम ही हो जाएगा। अंतिम विषम संख्या प्लस पहली विषम संख्या बटे 2 गुना में कुल विषम संख्या। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसी पहाड़े का योग निकालना है। यहां देखो, हो गया ये 14 15 लिख लो ना अपने आप ही। विषम संख्या का ये सेम ही होगा, सम संख्या। अब चलेंगे यहां से ट्रिक्स पे चलते हैं।
ठीक है, 2 का पहाड़ा का योग निकालना है। 2 का पहाड़ा लिख दो, 2 3 4 20 तक में कितना योग होगा, यहां लिख लो। किसी पहाड़े का योग कैसे निकलेगा, किसी भी पहाड़ा का योग, किसी भी पहाड़े का योगफल बराबर 55 गुना पहाड़ा। क्या होगा, एक का पहाड़ा हमने लिखा तो 55 गुना 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 55। 2 का पहाड़ा हमने लिखा 55 गुना 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 110। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा टेस्ट में। चलो अगला, लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। अगला वही चीज अब यहां पे सीखेंगे। लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। तो लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस 2, n इंटू एन प्लस 2 बटे 4। ठीक है, अगला लिखो, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या हो जाता है, n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। यह डायरेक्टली तुम्हारा फार्मूला 10th में पूछा गया था, समझे क्या होता है। लगातार n तक की प्राकृतिक, n तक की प्राकृतिक, ये याद कर लेना, n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे थे, n इंटू एन प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 जोड़ देंगे इसमें बटे में 6। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा गया था, समझे, ये 10th में पूछा जाता डायरेक्टली। ठीक, चलो नेक्स्ट, उतार जल्दी फटाफट। भैया 3 नंबर नहीं उतारेगा, उतार रहे हैं। लिखो, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग बराबर क्या होगा, तो हमने n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बताए थे। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये होता है ना। अगर पूछा जाए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। यहाँ पे पूछा है घन, तो घन पूछा है तो इस पे क्या कर देंगे, पावर चढ़ा देंगे। ठीक है,
चलो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से, ये वाला 10th में और अगला जो है ये वाला 10th में पूछता है बार बार। 6 नंबर और 7 नंबर। लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? लगातार n तक की, लगातार n सम संख्याओं का, ऐसे लिख लो, है ना, सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 होता है। लगातार विषम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? विषम संख्या का लेकिन ये अलग होता है, इसलिए ये बार बार आता है, ठीक है। n स्क्वायर हो जाता है सिर्फ, दोनों में फर्क यही है, इसलिए ये बार बार आता है। दोनों लगता है एक ही जैसा, जैसे हमने संख्या निकाल लेते ना, सम संख्या, तो दोनों का फार्मूला सेम ही था विषम संख्या का, लेकिन उनका योगफल पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 होता है, और अगर विषम संख्या का पूछेगा तो n स्क्वायर हो जाता है। अब देखो इसको कैसे हो जाता है ना, जैसे लगातार सम संख्या का योगफल लेते हैं। पहली सम संख्या 2 4 6 8, इसका योगफल करना है, कितनी संख्या? 4। तो क्या ले लेंगे? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 4 और ये 5, 5 चौक 20। क्या ये 20 आ रहा है? जोड़ो, आया ना? है सही है। अब हम ले लेते विषम संख्या। अब देखो 1 3 5 7 ले लिया, कितनी संख्या है? 4, 4 का स्क्वायर, क्या ये 16 आ रहा है? समझ आया? और ये 10th में आएगा, ये डायरेक्टली बनाना है, नहीं तो माथा लगाते रहना, समझी? जो टिक मारे ये और एक नीचे जो था, डायरेक्टली फार्मूला भी पूछ लेता है, ठीक। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना ही है। तुम पता है एग्जाम में क्या करोगे? यही चीज़ लगाओगे यहाँ भी, कहोगे यार एक ही तो होता है। 100 तक में सम संख्या क्या गो? 25 गो ना, क्या गो इसे? 50 गो। हाँ तो बोलो ना, तो 1 से 100 तक में सम संख्या क्या गो? 50 गो। विषम संख्या 50 गो। तो ये होते सेम होते, 50 होते, मारी दीजिए 50। समझ आया? लेकिन फ़र्क क्यों है? सम संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए फ़र्क है n स्क्वायर, इसलिए फ़र्क है n इंटू n प्लस 1। समझ आए? और ये तुम्हारा हर कंपटीशन में आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा, है तो छोटा लेकिन बनेगा नहीं वहाँ। क्या? वहाँ पे स्क्वायर ही होगा। हाँ, अगर यहाँ पूछ लेगा, देखो बोल देगा लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग बताओ, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अब देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 5, क्या संख्या है? 5। तो हमने ले लिया 5 प्लस 1 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15। क्या ये 15 आया? अरे इसको जोड़ी तो 15 आया है? नहीं आया। इसी पे अगर बोलेगा घनों का योग, घन मतलब क्यूब, घन मतलब, अरे 1 का 2 का घन निकालना तो क्यूब नहीं चढ़ाती है, क्यूब बोले निकालने तो इसी पे सिर्फ स्क्वायर चढ़ जाता है, वही तो बता रहे थे अभी। तो दोनों लिख लो, इसलिए स्क्वायर चढ़ जाएगा। घन पूछेगा तो स्क्वायर, नहीं पूछेगा तो यही रहेगा, ये भी उतार लो। लो, और यही आता है एग्जाम में, घन वाला आता नहीं है। घन वाला तुम्हारा 10th में फार्मूला आ जाएगा, आता नहीं है, सिर्फ फार्मूला पूछ देगा। चलो खत्म।